महागज मार्यो दंत उखार्यो, देखी के कंस अचंभित भारी। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से, अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरति तिन्ह तैसी निहारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरति तिन्ह तैसी निहारी। ब्रज की भूमि के कण कण में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े तथ्य, उनसे जुड़ी कहानियां हमेशा श्रद्धालुओं की जुबान पर रहती हैं। मथुरा के गोकुल में करीब 6000 साल पुराना कदम का वृक्ष है, जिसको लेकर माना जाता है कि इसी स्थान पर भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे और आज भी है कृष्ण भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। मिट्टी नहीं खाई, झूठे। खोल मुंह, दिखा मुझे, खोल। कदम का यह वृक्ष यमुना किनारे है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा का एक केंद्र बना हुआ है और श्रद्धालु यहाँ यमुना में स्नान भी करने आते हैं। वैसे तो कदम के पेड़ की कई कहानियां श्री कृष्ण से जुड़ी हैं और ऐसा भी माना जाता है कि श्री कृष्ण का पसंदीदा वृक्ष कदम भी था, जिसके नीचे वो हमेशा बैठकर अपनी मुरली बजाया करते थे और साथ ही साथ अटकेलियां किया करते थे। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ऐसे ही कदम के पेड़ की श्रृंखला हमें बागपत के फिरोजपुर गाँव में भी दिखाई देती है, जिसके निकट ही एक तालाब भी है। आपको बता दें, फिरोजपुर गांव के लोगों का ये कहना है कि श्री कृष्ण जब अर्जुन को अपने साथ बरनावा स्थित लाक्षागृह की तरफ ले जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ रुककर विश्राम किया था। उसके बाद से ही इस तालाब के चारों ओर कदम के वृक्षों की श्रृंखला बन गई। साथ ही यहाँ ऐसी भी मान्यता है कि श्री कृष्ण के चरण इस तालाब के केंद्र से उत्पन्न हुए थे और इन चरणों को तालाब के पास बने मंदिर में स्थापित कर दिया गया और इस मंदिर का नाम पड़ा है वनखंडी महाराज मंदिर। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन के कई नामों में से एक वनखंडी नाम का भी शास्त्रों में जिक्र मिलता है। अर्जुन के इस नाम पढ़ने के पीछे की किंवदंती के अनुसार जब श्री कृष्ण और अर्जुन जंगल के रास्ते से अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे थे तो उन्हें बीच में एक वन मिला जो कि राक्षसों से भरा हुआ था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को राक्षसों का वध करने को कहा और अर्जुन ने एक ही बार में उस पूरे वन को खंडित कर दिया, जिसके बाद अर्जुन का नाम वनखंडी पड़ा। गांव के लोगों का ये मानना है कि मुगलों के आक्रमण के बाद इस गांव का नाम बदलकर फिरोजपुर कर दिया गया, जबकि इस गांव का नाम पहले विष्णुनगर था। प्रधान जी बताएं कि जैसे कि आपने बताया इस फिरोजपुर गांव का नाम पहले विष्णुनगर था, तो कैसे भगवान कृष्ण की मान्यता और भगवान कृष्ण के जो एक तरह से प्रमाण यहाँ कैसे मौजूद है, पूरी डिटेल एक बार बताइए। ये जी हमारे यहाँ पूरा का पूरा एक बनी थी कदमों की जी, और कदम वहीं पर पैदा होते हैं जहाँ पर कृष्ण भगवान के पग रखे जाते हैं। तो हमारे बुजुर्ग जितने भी बड़े थे वे सभी ये बोलते हैं कि यहाँ पर कृष्ण भगवान जी कभी न कभी अर्जुन के साथ में जरूर आए हैं। और वनखंडी महाराज जी जिनका आज यहाँ पर समाधि है, बहुत बड़ी सुंदर समाधि गांव ने बना रखी है मंदिर के अंदर। यहाँ पर इस तालाब का जो एक केंद्र था, उस केंद्र के अंदर इनके पैर मिले। अच्छा। और वो पैर जो संगमरमर के हैं। ये जो आपके पीछे तालाब है इसी को केंद्र कहा जाता था? ये केंद्र है जी। और यहाँ पर जो पैर मिले हमें जो संगमरमर के पत्थर का, उसका ये पता नहीं आज तक कि किस चीज़ का पत्थर बना हुआ है जी। और तभी से गांव ने वो पैर निकाल कर अंदर समाधि पर रखे और फिर बाबा की बहुत अच्छी तस्वीर बनवाई है। उनकी पूजा पाठ गांव में शुरू हुई। कई बार मुगलों ने या और जो हमारे गांव से बड़े गांव थे उन्होंने ये कब्जा करना चाहे इस गांव के अंदर, तो ये वनखंडी महाराज जो एक नीले घोड़े पर चढ़कर उन्होंने उनका सामना किया और सभी अंधे करके इस गांव से भगा दी जिसने भी आक्रमण करने के लिए आए जी। तो तभी से हमारी मान्यता इनमें और विश्वास बढ़ा और दूर दूर से भी होली दिवाली को बड़े बड़े दूर से भक्त आते हैं, इनके भंडारा करते हैं सभी। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो कदम है ये हमारे 100 बीघे में कदम, ये 100 बीघे के अंदर पूरी की पूरी बनी थी। जो हर कदम कदम पे कदमों के पेड़ थे यहाँ, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम होते चले गए। कुछ खेल मैदान बना दिए बच्चों को कदमों को काट के, कुछ पानी के लिए ये तालाब बढ़ा दिया, इसमें से कदम काटे, लेकिन अब भी बहुत कदम है यहाँ पर ये जी। तो ये नीले घोड़े की जो कहानी है ये कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसका हमें मिलता है कहीं स्क्रिप्चर्स में, या ये आपने सुनी है तो वो आप बता रहे हैं? हमारे जो जी बड़े बड़े हैं वही बताते आ रहे हैं जी। उन्होंने देखा है प्रमाण, उन्होंने देखा है? उन्होंने देखा है,
लेकिन जो बड़े बूढ़े उनको इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले खेत किसान का काम है उनका, उन्हीं से फुर्सत नहीं, तो उन्होंने ज़्यादा चर्चित नहीं करा काम। जी। तो ये जैसे ये मान्यता आप देख रहे हैं, पीछे साक्षात कदम भी खड़ा है, तो कहीं ऐसे कोई पुराने कितने समय पहले हम जाएं कि जिनसे आपने ये कहानी सुनी? अपने दादा परदादों से नहीं, या जो यहाँ पे वो थे जो पुजारी हुआ करते थे वो भी कुछ? पुजारी तो सब कुछ ही जानते थे, उनको तो दर्शन भी हुए इनके। अच्छा। उन्होंने जब पूजा पाठ करी है, मानदास जी महाराज सबसे पहले हैं, उनको दर्शन भी है, और उन्होंने जो उनके मेन आदमी थे उनको बताया भी कि भाई मुझे उनके दर्शन हुए हैं, और बात भी हुई है मेरे साथ जी। तो ये कृष्ण जी का ही स्वरूप है वनखंडी महाराज। तो ये पैर जब कृष्ण जी के चरण यहाँ मिले इस तालाब में, तो मिलने के बाद इस पे आपने कहा कि वनखंडी लिखा हुआ था, ऐसा कुछ है? वनखंडी। तो वनखंडी अर्जुन और कृष्ण के जोड़े को ही वनखंडी कहा गया है जी। ये शास्त्रों में भी है, महाभारत में भी लिखा हुआ है जी। जो अर्जुन के 10 नाम हैं, उन 10 नामों में 7वां नाम वनखंडी नाम है अर्जुन का जी। और इन्हीं का नाम भी वनखंडी है, उन्हीं के नाम पे नाम पड़ा हुआ है जी। और ये किसी का लिखा हुआ नहीं है, केवल उनके पैरों पे लिखा हुआ पहले ही मिला। अभी हमें मिलेगा वो साक्षात? हाँ मिलेगा, वनखंडी लिखा हुआ है पैरों पे? मिलेगा। तो हमने जो शूट किया उसमें है वो? उसमें आगा होएगा नहीं, अब तो वहाँ 50 से बहुत सामान रखा था, उसमें शायद ना आया। अच्छा अच्छा, चलो दोबारा ले लेंगे। तो ये पूरी कहानी है इस गांव की। तो कहीं आपने यानी कि हमें डॉक्यूमेंट्री तो एविडेंस मिलता नहीं है, लेकिन एक तरह से माइथोलॉजिकल विषय में कहानी बन के सामने आ रही है। हाँ, तो कहीं आपने किसी को, जैसे सरकार को अनुग्रहित किया कि इसको रिजर्व किया जाए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, प्रशासन को अवगत कराया? क्या आप प्रधान है? क्योंकि ऐसा तो जी कुछ हुआ नहीं। पहले एक बार मैं ही कोशिश करी इन कदमों के बारे में, इनका सौंदर्यकरण करा जा पूरे इसका, हमारे तालाब का, या कदमों को दोबारा से इनके, जैसे किसी की जड़ खराब होगी, ये मिट्टी मैंने लगवाई है दोबारा जी। पहले कभी लगी नहीं, अब पहली बार मैंने लगवाई, तो इनकी जड़ खाली हो चुकी बहुत, लेकिन अब मैंने सबकी जड़ों पर लगवाई मिट्टी। तो मेरा ये प्लान है कि सरकार अगर चाहे और हम भी प्रयास करें तो इनके पक्के थावड़े बन जाए, जिससे इनकी उम्र और बढ़ जाए। जी जी। कितना साल पुराना आपको लगता है कदम के पेड़ होंगे? तो जी करीब, अब जो हमारे बड़े हुए तो ये कहेंगे जब हमें तब भी ऐसे ही थे ये। जी जी। और आज भी ऐसे ही हैं। ये जो आपने हाथ में ले रखा है ये इनका फूल है जी, कदम का। जी। और ये फूल जो है एक चंदन के रूप में, आप इसकी खुशबू देखोगे तो चंदन के तेल की खुशबू और इसकी बिल्कुल समान है। जी 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 जी। और ये फूल निकल कर जब चला जाएगा तो इसका एक जो रुद्राक्ष होता है उसका रूप इसका बन जाता है। ऐसी मान्यता है कि कदम का पेड़ भगवान से जुड़ा हुआ एक वृक्ष है। इसके फूलों को मंदिरों में चढ़ाया जाता है और भगवान कृष्ण जब भी लीला करने बैठते थे तो यमुना किनारे कदम के पेड़ पर ही बैठते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण के चरण पड़े वहीं कदम के वृक्षों का प्रसार हुआ। और ऐसे ही वृक्षों की श्रृंखला मिलती है बागपत के इस फिरोजपुर गाँव में। जी हाँ, लेकिन हजारों साल पुरानी इस बात को प्रमाणित करना तो बहुत मुश्किल है। किसी किताबों में भी इसका जिक्र बहुत मुश्किल से ही मिलता है। लेकिन ये कदम के पेड़ और इनके बराबर में ये तालाब, गांव वालों का इस कहानी पर अटूट विश्वास हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद भगवान कृष्ण यहाँ भी कभी आए थे। महागज मार्यो दंत उखार्यो, देखी के कंस अचंभित भारी। अपनी अंतर दृष्टि से, अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत तिन तैसी निहारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत तिन तैसी निहारी।